तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है। जैसे कि हमने थंबनेल में देख ही लिया है कि वैद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में बल्ब यूज़ होते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो बल्ब थे ये पहले यूज़ होते थे, ये 100 वाट के बल्ब थे। आज भी बहुत कम जगह यूज़ होते हैं क्योंकि अब इनकी जगह जो है एलईडी बल्ब ने ले ली। एलईडी बल्ब में क्या होता है कि ये एनर्जी तो कम देते हैं और रोशनी ज़्यादा देते हैं। तो ये जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा लेते थे और रोशनी जो है थोड़ी कम देते थे। ठीक है। इसका हमारे पहला बल्ब मिलता था, 10 रुपये का मिलता था एक कांच का। तो वो इस तरह का दिखता था। ठीक है। इसके बारे में जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है। ये जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद बल्ब में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली। तो देखो लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है। देखो बल्ब, विद्युत बल्ब जो होता था हमारा पहला कांच का एक बेलनाकार कांच का बल्ब होता था। ठीक है। उसमें ऊपर की साइड एक टोपी लगी होती थी, जस्ता भी हो सकता था। ठीक है। और तांबे की भी हो सकती, पीतल की भी होती थी और लोहे की भी होती थी। देखो सबसे पहले देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसकी हेडिंग डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले डालते हैं हम सिद्धांत। सिद्धांत मतलब कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वैद्युत बल्ब जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। ठीक है। ये जो है वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का कार्य करता है। सिद्धांत इसका ये है सिर्फ, वैद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। ठीक है। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। अब देख लेते हैं संरचना। संरचना में हमें कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ हमें ये चित्र याद करना है। ठीक है। चित्र जैसा बना हुआ है वैसे चित्र बनाए और फिर देख देख के, जैसे कि यह एक कांच का खोखला गोला होता है। दिख रहा है हमें, तो हमने लिख दिया एक कांच का खोखला गोला होता है। इसके ऊपर के भाग पर धातु की एक टोपी लगी रहती है। इसके ऊपर के भाग पर धातु की एक टोपी लगी रहती है। सभी ने देखा होगा मतलब। तो उसके ऊपर एक टोपी लगी रहती है जिससे कैप कहते हैं, और वो बल्ब को पीछे से अ, एक तरह से मजबूती देती है। ठीक है। तो इस टोपी में इसके अंदर की वायु निकालकर निष्क्रिय गैस भर देते हैं। इसके अंदर जो वायु होती है उसको निकाल कर निष्क्रिय गैस भर देते हैं। निष्क्रिय गैस कौन सी है? आर्गन, हीलियम, ठीक है, नाइट्रोजन। इन गैसों को जो है इसमें भरा जाता है। निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि इसमें जब टंगस्टन पे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है वो अधिक गर्म होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो उसकी ऑक्सीजन को ख़त्म कर देते हैं और निष्क्रिय गैस के साथ वो एकदम से नहीं जलता। ठीक है। तो देखो इसकी अ, अंदर की वायु निकालकर निष्क्रिय गैस भर देते हैं। टोपी के मुंह को लाख से बंद कर देते हैं। टोपी का मुंह को लाख से भी बंद कर सकते हैं और एक चीज़ और होती है, चपड़े से भी बंद कर देता है। ठीक है। चपड़ा एक ऐसी वो है, कांच जैसे ही होता है, तो इसके पीछे से वो उसे लगा देते हैं। ये जो है ये हमारा ब्लैक ब्लैक जो कर रहा हूँ मैं, ये हमारा लाख है या चपड़ा है। ठीक है। अब जिस पर दो टाके लगे होते हैं, जिस पर दो टाके लगे होते हैं, 1 and 2, 1 and 2। अब इन दो टाकों का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को अंदर पहुंचाना। ठीक। इस पर दो टाके लगे होते हैं जो दो मोटे सुचालक तार से जुड़े रहते हैं। ये हमारे मोटे सुचालक तार, ये टाके जो है डायरेक्ट इससे ऐसे ऐसे करके जुड़ रहे हैं। ये यहाँ पे जुड़ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि कैप लगा हुआ है। तो ये जो है यहाँ से आके इन तारों से जुड़ रहे हैं। ठीक। इन्हें कांच की पाइप द्वारा इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वह आपस में मिल ना सके। ऐसे इनको व्यवस्थित करते हैं किससे? कांच के एक स्तंभ से, स्तंभ कह सकते हैं या पाइप कह सकते हैं। ठीक है। उसके माध्यम से इसे इस डायरेक्शन में व्यवस्थित करा जाता है। ठीक है। ऐसे जिससे कि आपस में कभी मिले नहीं, जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो। इतना क्लियर हो गया?
इन पर टंगस्टन का बारीक तार कुंडली के रूप में लगा रहता है। ठीक है, टंगस्टन एक धातु होती है जिसका तार इसमें यूज होता है बारीक कुंडली के रूप में। इसमें ऐसे करके यहाँ से यहाँ को लगा देते हैं, जैसे इसने यहाँ से यहाँ को लगा दिया। अब देखते हैं इसमें टंगस्टन का ही तार क्यों यूज होता है। ठीक है, तार तो हम और भी धातु का यूज कर सकते हैं। तो देखो टंगस्टन का इस तार इसमें इसलिए यूज होता है, टंगस्टन का तार जो है 2500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस को आराम से झेल सकता है। ठीक है, इसका गलनांक जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, गलनांक अधिक होने की वजह से इसका यूज़ हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस टंगस्टन की एक खासियत और है कि इसके बहुत बारीक से बारीक बाल बराबर तार भी खींचे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसमें किसका यूज़ करते हैं, टंगस्टन का। बारीक तार कुंडली के रूप में लगा रहता है। ठीक है, ये लग रहा है यहाँ पे, ये हमारे सपोर्ट के लिए ऐसे लगे हुए हैं जिससे टंगस्टन जब हिले तो टूटे ना। ठीक है, इसे तंतु कहते हैं। इसे टंगस्टन की तार को जो कुंडली लगी हुई है इसे क्या कहते हैं बल्ब में, तंतु। अब जब तंतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब यह लाल तप्त होकर प्रकाश देने लगता है। ठीक है, जब तंतु में वैद्युत धारा देते हैं तो जो हमने इसमें नाइक्रोम का वायर लगा रखा है वो लाल हो जाता है, क्योंकि उसमें उसमें बनने लगती है। लाल होने की वजह से उसमें से रोशनी प्रकाश भी निकलता है। ठीक है, और वो ऑक्सीकृत नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन पहले से ही हमने निकाल रखी है। उसमें हमने निष्क्रिय गैस भर रखी है या कोई गैस है ही नहीं वहाँ पे। ठीक, तो जिससे वो ऑक्सीकृत नहीं हो पाता और वो प्रकाश देने लगता है। बस यही है हमारे विद्युत बल्ब की कार्यविधि। अब देख लेते हैं इसमें दोष क्या होते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि बल्ब कैसे कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, बहुत बढ़िया प्रकाश देता है। लेकिन इसका दोष होता है, इसका जो दोष होता है वो होता है 2100 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे तापमान पर। ठीक है, 2100 सेल्सियस से नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2100 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे तापमान पर टंगस्टन क्या होता है, धीरे धीरे बाष्पित होकर जो हमारा कांच का वो है इसके चारों तरफ जमने लगता है। यहाँ पे ऐसे करके जमने लगता है। ठीक है, अब इस पे ब्लैक कलर की एक लेयर जैसी चढ़ जाती है अंदर से, क्योंकि ये जो है टंगस्टन धीरे धीरे बाष्पित होकर बल्ब की दीवार पर जमने लगता है। इससे क्या होता है, जो बाहर निकलने वाला प्रकाश होता है, ठीक है, जो बाहर निकलने वाला प्रकाश होता है वो मंद हो जाता है। तो इसकी ये बहुत बड़ी समस्या है एक, कि प्रकाश जो है धीरे धीरे बंद हो जाता है, पूरा बल्ब जो है ब्लैक हो जाता है। क्लियर है। तो देखो हमने कितनी बातों आसान से विद्युत बल्ब को हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पर नए हो तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो कर दीजिए लाइक।